तो मेरे साथ हैं आसिफ भाई। और आसिफ भाई नमस्कार। ये आसिफ भाई, आप मेरे ख्याल से क्या एक 10 दिन पहले आए थे घर पे? जी कैंसर को लेके कुछ आपका जो क्यूरी था कि आपके गले में जो था, जी जो एक गठान आपने मुझे बताई थी, और मेरे ख्याल से बायोप्सी और सारी चीज़ें हो चुकी थी। नहीं, इसमें एफएनएसी हुआ था, एक सुई डाल के जो बायोप्सी जैसी जांच होती है वो हुई थी। और उसमें ये बताया गया था कि ये जो गांठ है ये कैंसरस है। आप थोड़ा हाथ लगा के बताओ कहाँ थी गांठ ये आपको? यहाँ इस जगह। ओके ओके। वो उस दिन तो काफ़ी दिख रही थी जी। आज से 10 दिन पहले, शायद 10 ही दिन हुए मेरे को लगता है। 11 दिन हो गए सर, 11वां दिन है। और आपने ये भी मुझे बताया था कि डॉक्टर ने बोला है कि हम इस गांठ को निकाल देंगे क्योंकि ये कैंसरस है, और इसके बाद हम वो जो थायराइड ग्लैंड जो है उसको भी निकाल देंगे। उन्होंने 2 संचय पैदा कर दिए थे सर दिमाग में। पहला तो उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी जो जांच है उसमें हमने जो तपास किया है उससे हमें मालूम चला है कि इसमें कैंसरियस तत्व है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। आप जब ऑपरेशन कराएंगे तब उस समय हम आपको टेबल पर रखेंगे, 15 मिनट में ये जो टुकड़ा निकाल के 15 मिनट में इसकी जांच आएगी, विच इज़ कॉल्ड फ्रोजन टेस्ट। वो टेस्ट होने के बाद में हम बताएंगे कि अगर कैंसरियस है तो ये दूसरा वाला ग्लैंड भी निकालना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा। और मतलब पहले तो गांठ निकालेंगे जी, उसको टेस्ट कराएंगे। उसको टेस्ट करेंगे जब तक ऑपरेशन टेबल पे रहेगा व्यक्ति। अच्छा। और उसके 15 मिनट बाद रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं फ्रोजन टेस्ट। ओके। अगर वो कैंसरियस नहीं है तो एक ग्लैंड तो आपका निकल चुका है जो बाहर हो चुका है। अगर वो कैंसरियस आता है तो उसके इसमें दूसरी वाली ग्लैंड भी निकाल दी जाएगी। ओके। दोनों थायराइड की ग्लैंड निकाल दी। ओके। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और जब पहली हमने तपास की थी उनके साथ तो उन्होंने काफ़ी हमें मतलब डरा दिया कि आप 4 दिन में भर्ती हो जाइए, आपके पास में एक एक दिन कीमती है और ऐसा। और सीटी स्कैन के दौरान उन्होंने बताया कि कोई जो गठान है वो अंदर की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारी बातें बताई जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी। और आपने जो पद्धति मुझे बताई, हाँ, मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस आधारित एक भोजन पद्धति है जिसमें हमको फास्टिंग ज़्यादा करना है और इसी तरीके से खाना है। और आप उस समय भी काफ़ी उत्साहित थे, और आपने मतलब मैंने तो आपको बोला था कि आपको जूसिंग करना है, फ्रूट्स लेना है, पर जैसा कि आपने मुझे बताया, इन्होंने बताया कि इन्होंने ना तो जूस लिए ना फ्रूट्स लिए, इन्होंने जो है सुबह से सिर्फ जो है, मैंने इनको बोला था कि आप आंवला जूस लें, एलोवेरा जूस लें कैंगन पानी में मिला के, लेकिन इन्होंने जो है ना तो किसी प्रकार का कोई जूस लिया ना कुछ लिया। सीधे सुबह उठ के जब भी इनको प्यास लगी इन्होंने कैंगन पानी 9.5 pH का पीना स्टार्ट किया, और उसके बाद इन्होंने 11.5 pH के पानी से एनीमा लिया जैसा मैंने इनको बताया था। तो एनीमा कितने बार लिया आसिफ भाई हमने? सर मैंने पिछले जब पहली बार मैं आपसे मिलके गया था, जब आपने मुझे बताया था कि 5 से 6 बार, तो एक हफ्ता मैंने 5 से 6 बार कंटिन्यूसली लिया है। हाँ, मतलब एक के बाद एक लिया, फिर लिया, मतलब एडमिट ही हो गया था जी बाथरूम में। जी मतलब जी 5-7 बार कंटिन्यूसली मेरा लिया। 2 घंटे का समय जाता था उसमें। मतलब मैं कम से कम उसको रख करके। उसमें आपको क्या कुछ निकला? जैसे वो जो एनीमा आपने 11:30 से लिया, उसमें आपने कुछ नोटिस किया है कि कुछ गंदगी निकली है? बहुत सारी चीज़ें सर, बहुत गंदगी निकली है ना। और आप फिर कब आप भोजन करते थे और क्या करते थे? क्योंकि ये जो गांठ आपकी बिल्कुल दब गई है। पिछले 11 दिनों में मैंने भोजन के नाम पे सिर्फ 3 या 4 बार देसी घी में तला हुआ मखाना खाया है बस। वो भी आधी कटोरी। ओके ओके ओके। ना मुझे भी थकान है। हाँ, मैं लेकिन 3 से 4 लीटर पानी पीने का आपने मुझसे कहा था, लेकिन मैं उसकी जगह 7 से 8 लीटर पानी पी रहा हूँ। क्या बात! मतलब आप केवल 7 लीटर पानी पी रहे हैं प्रतिदिन। 9.5 pH का जो कंगन पानी है वो आप पी रहे हैं, और उसके बाद आप 11.5 pH के पानी से साइमल्टेनियसली कंटिन्यूसली एनीमा ले रहे हैं। मतलब बड़ी आंत की भी आप सफाई उसी समय कर रहे हैं। मतलब इधर हम डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं बॉडी को, और इधर ऊपर से हम कोई टॉक्सिन डाल भी नहीं रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट आया है 10 दिन में कि इनका जो गठान था, जो ये दिखता था, अभी हम आपको फ़ोटो में भी शेयर करेंगे, ये पूरा गठान डिज़ोल्व ही हो गया मेरे को लग रहा है मोटा मोटा, है ना, डिज़ोल्व ही हो गया। और अब कमज़ोरी, थकान, चक्कर, सर मैं पहले से ज़्यादा फिट बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ओके। और आपका वजन आपने नापा है इस एक्टिविटी के पहले कितना था? इस एक्टिविटी के दौरान मेरा वज़न था, पहले जब शुरू में मैंने नापा था तो 92 किलो था। ओके। और आज मेरा वज़न है 89। मतलब 3 किलो वज़न हमारा कम हुआ है। हम 7 लीटर पानी 9.5 pH का पी रहे हैं। जैसा कि एनर्जिक कंपनी कभी भी किसी डिज़ीज़ को इससे क्योर करने का कोई क्लेम नहीं करती, तो हम भी कोई दावा नहीं करते, हम भी प्रयोग करते हैं। और
हमारा प्रयोग था कि हम जो है अल्कलाइन चीज़ों को खाएंगे, मतलब हम कुक फूड नहीं खाएंगे, हम जो भी होगा रॉ चीज़ों को खाएंगे, हम जो भी फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, और हम एनीमा लेंगे और पानी पिएंगे और फास्टिंग करेंगे। तो आसिफ भाई ने एक्चुअली वाटर फास्टिंग करी, इसको हम कैंगन वाटर फास्टिंग कहते हैं, है ना आसिफ भाई? सर इसमें एक पद्धति और आपने जो मुझे बताई थी कि आपने कहा था कि सुबह उठने के बाद में कम से कम 6 घंटे पानी नहीं पीना है। हाँ, मैंने आपको बताया था जी। तो आपने उसको फॉलो नहीं किया? अच्छा, उसको फॉलो किया। अच्छा, जब हाँ, अच्छा, इन्होंने मतलब उस पैथी को फॉलो किया है। इन्होंने उठने के बाद 6 घंटे निर्जल रहे हैं, मतलब इन्होंने एक तरीके से आप को अगर मैं कहूँ मोटा मोटा तो हमने नेचुरल कीमो ही कर दिया, क्योंकि जब हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे तो बॉडी खुद ही उस गठान को, चाहे वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो, वो उसको डिज़ोल्व कर देगी। ये कुदरत का अपना तरीका है कीमो करने का। तो हमने सिंपल तरीका अपनाया। हमने ऑपरेशन, जो डॉक्टर ने बोला था कि आज ही एडमिट हो जाओ, है ना, एक एक दिन आपके लिए कीमती है, तो वास्तव में हमारे लिए एक एक दिन कीमती था। और आसिफ भाई इतने सिंसियर निकले, मतलब क्योंकि जब मैंने इनको ये जो रामचरितमानस वाली जो पैथी बताई तो ये इतने सिंसियर थे कि इनकी आंखों से लग रहा था कि ये इसको 100% फॉलो करने वाले हैं। और पर इन्होंने 100 से भी ऊपर, मतलब 101% जाके फॉलो किया। इन्होंने ना फ्रूट्स खाए, ना वेजिटेबल्स खाए, ना जूस लिया। इन्होंने केवल और केवल पानी से ही अपनी बॉडी को एक शिफ्ट दे दिया, एक जो अल्कलाइन शिफ्ट था। और क्योंकि पानी में हाइड्रोजन गैस जो थी, क्योंकि इन्होंने, इनके घर मशीन है तो इन्होंने ताज़ा पानी निकाल के पिया 7 लीटर, तो इसके कारण जो एक्टिव हाइड्रोजन इनकी बॉडी में गया, तो हाइड्रोजन के जाने से, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्ट्रेटेजिक एंटीऑक्सीडेंट है, तो जितने भी फ्री रेडिकल्स थे जो अच्छे हैं उनको हाइड्रोजन बचाता है और जो बुरे हैं उनको निकाल देता है, इसीलिए उसको स्ट्रेटेजिक एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। तो जैसा कि बोला जाता है कि हाइड्रोजन इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और हम जो भी खाए पिए शरीर में उसका हाइड्रोजन ही बनता है। तो पर हाइड्रोजन 12 लीटर ह्यूमन बॉडी खुद बना सकती है, जैसा कि इनकी बॉडी ने बना के दिखा दिया। जब इन्होंने एसिडिक चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, नॉनवेज ये सब डालना बंद कर दिया, तो इनकी बॉडी ने जो हाइड्रोजन इन्होंने कैंगन पानी के रूप में डाला उसको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया, और उस हाइड्रोजन ने इनके ट्यूमर सारे गला दिए। जो इन्होंने 11.5 pH से जो एनीमा लिया, उससे बड़ी आंत में जो भी कचरा था वो, क्योंकि एक बहुत अच्छा इमल्सीफायर है, और क्योंकि हमने जो तेल की चिकनाई खाई है वो सभी चीज़ें वहाँ बड़ी आंत में जाके डिपॉजिट होती हैं, और बड़ी आंत में 76 पॉइंट्स होते हैं। तो ये 76 पॉइंट्स जो होते हैं, जब इन पर मल जम जाता है तब आपको थायराइड, कैंसर और इस प्रकार के सारे रोग होते हैं, ट्यूमर होना, सिस्ट होना, PCOD होना। तो 11.5 pH के पानी ने उस बड़ी आंत को पूरा क्लीन कर दिया। जो मल सामान्य पानी नहीं निकाल पा रहा था, तो जब 11.5 pH के पानी का एनीमा दिया गया, तो क्योंकि ये 11.5 pH का पानी एक इमल्सीफायर है, तो वहाँ जो भी तेल ही चिकनाई जमा था, जो भी आम जमा था वहाँ पर, वो 11.5 pH के पानी ने जो है निकाल दिया। अब तो शायद आपका वो सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, तो अब आप 9.5 pH से एनीमा ले रहे हैं, है ना। अब ये क्योंकि 11.5 pH के पानी को बनाने के लिए एक सॉल्यूशन लगता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, जिसको बोलचाल की भाषा में नमक का सॉल्यूशन कहते हैं, तो वो इनका ख़त्म हो गया। तो इन्होंने अब ये 9.5 pH के पानी से ही 5 बार एनीमा ले रहे हैं, और इनका ट्यूमर पूरी तरह गल चुका है। और अब ये ना सिर्फ गले का, बल्कि मेरी एक बगल में भी, एक साइड में भी थी, एक छोटी सी गठान थी, वो थोड़ा दर्द भी करती थी, लेकिन वो पता नहीं थी कि वो मेलिनेस है या फिर हाँ, मतलब मेलिग्नेंट है कि नॉन मेलिग्नेंट पता नहीं था। पर मतलब देखिए, ये इंसान, इनको 10 दिन पहले बोला गया था कि आप ऑपरेशन कराइए, हम गांठ को चेक करेंगे वो कैंसरस है कि नहीं है, और अगर होगी तो गांठ भी निकालेंगे, गांठ तो निकालना ही है, उसके साथ उस ग्लैंड को भी निकाल देंगे। सोचिए अगर ये थायराइड ग्लैंड अगर निकल जाता शरीर से, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा जागरूकता, सही ज्ञान और जो है सनातन चीज़ों पे भरोसा, जो है आज उसका ये परिणाम है कि ये गठान इनकी गल चुकी है, और जो छोटी मोटी दूसरी भी जो गठानें बता रहे हैं जो बगल में थी, वो भी ये बता रहे हैं कि वो भी अब नहीं है। तो ये होता है, दिस इज़ इंडिया, और ये है इंडिया की सब टेक्निक्स। और इसके साथ जब हम टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करते हैं, जो हमने कैंगन वाटर, जो जैपनीज़ मशीन, जो एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, उसके पानी को ब्लेंड किया, शरीर में कचरा डालना बंद किया, तो इस प्रकार के अच्छे रिजल्ट 10 दिन में आना मतलब मिरेकल है। 10 दिन बाद तो शायद ग्लैंड ही निकल जाता, हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, तो इसलिए जानकारी का अभाव जो है हमें गलत ट्रैक पे ले जाता है, बीमारी की ओर ले जाता है, और हम सोचते हैं कि तुरंत कोई उपचार हो जाए।
पर वो होता नहीं है, उल्टा इसमें- कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। क्यों सर? इसमें सर एक ही चीज़ है, सही मार्गदर्शन और आपके पास सही स्रोतों का होना जरूरी है। यस, सही, और मशीन का सही यूज़ आपको करते आना चाहिए। मशीन तो सबके पास है, पर अगर मशीन का सही उपयोग आपको कोई सिखाए तो ये मशीन आपका एक लाइफ सेवर हो सकती है। तो मैं आज जो फील कर रहा हूँ, मैं वैसा अपनी जब युवा अवस्था में मतलब 8वीं या 9वीं में था, मैं आज वैसा महसूस करता हूँ। क्या बात है सर। और आपको लेटरिन बाथरूम सब प्रॉपर हो रहा है? अब तो आपको खैर मल लेटरिन होना बंद ही हो गया होगा, क्योंकि अब आप अगर कुछ खा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मखाने खा रहे हैं, तो अब तो एनिमा में भी कुछ नहीं निकल रहा होगा। एनिमा में भी कुछ अगर कुछ पदार्थ आता भी है, तो जैसे कभी कोई चुकंदर का मैंने जूस पिया है, तो उस टाइम में ही वो थोड़ा सा कलर बदलता है पानी का। अब बाकी आप कुछ- चुकंदर का जूस भी पी रहे हैं अभी? हाँ, चुकंदर का जूस। और पूरा 9 दिन आपने पिया है? नहीं, नहीं। अच्छा, वो जब भी मैं मखाने खाता हूँ, मतलब मैंने 3 दिन खाए हैं मखाने, हाँ। और उसके साथ में चुकंदर का जूस लिया, सिर्फ चुकंदर का जूस। ठीक है, ठीक है। वो भी कैंगन पानी में मिला हुआ? जी। 9.5 में? जी। ओके। तो ये हमने एक छोटा सा एक डायरेक्ट संवाद आपके सामने लाया हमने। इसमें इस वीडियो को कोई हम कट छट एडिट हमें नहीं करना था, तो एक नॉर्मल डिस्कशन था कि किसी भी गांठ को गलाया जा सकता है, तो ये बस ये डिस्कशन आपके सामने लाना था। तो आसिफ भाई, वेरी मच थैंक यू जो आपने इतनी शिद्दत से इस चीज़ को समझा, फॉलो किया, और सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपने भरोसा दिखाया कि लेट अस ट्राई, लेट अस गिव अ ट्राई। सो और ये जो ट्राई आपने किया, इसमें आपका जो है एक बहुत अच्छा बेनिफिट आया। मतलब आपको एक पद्धति मिल जी। गई जिससे आप जो है किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू।